दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलटी ग्रेड वैकेंसी क्या होती है, इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, आरक्षण का लाभ किस प्रकार से मिलेगा, इसके अलावा ये वैकेंसी कब आ सकती है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, इसके अलावा यहां पर हम बात करेंगे इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सैलरी क्या मिलती है। इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, कौन कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी के लिए वीडियो को कंप्लीट आपको देखना होगा। अगर आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो फिर बाद में कमेंट करेंगे। क्या क्या बदलाव भी हो सकता है इसकी भी बात हम करेंगे। लास्ट वैकेंसी जो आई थी वो आई थी 2018 में, ठीक है। तो लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं। 5 से 6,000 पदों पर इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके लिए अध्याचन भी मिल चुका है, तो देर है बस इसका नोटिफिकेशन जारी होने का। कभी भी ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नए शिक्षा आयोग का गठन हुआ नहीं है, ये मतलब मंजूरी मिल गई है, प्रॉपर रूप से अस्तित्व में नहीं आया है आयोग, और इसका नोटिफिकेशन कभी भी कैसे आ सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर स्थितियां स्पष्ट कर दी है। उच्च शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भर्ती को लेकर के दूर हुआ असमंजस। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग पर बढ़ा दबाव, क्योंकि ये परीक्षा जो है एलटी ग्रेड की, ये नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नहीं होगी। ये वैकेंसी जो है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपी पीएससी के द्वारा कंप्लीट कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही कराएगा। मंत्री के इस बयान के बाद आयोग पर भर्ती जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ गया है। भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने अलग अलग संगठन आयोग में कई प्रकार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को महीनों पहले एलटी ग्रेड शिक्षक के तकरीबन 6,000 पदों का अध्याचन मिल चुका है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की जब कवायद शुरू हुई थी तब राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के असमंजस की स्थिति थी। यह स्पष्ट नहीं था कि राजकीय शिक्षण संस्थानों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही पूर्व की भांति शिक्षक भर्ती कराएगा या फिर नया आयोग कराएगा। आयोग में भी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के उहापोह की स्थिति थी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित विधेयक 7 अगस्त से शुरू होने जा रहे सत्र में पारित किया जाना है। विधेयक पारित होने के बाद आयोग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू करा सकता है। बुधवार को प्रयागराज आए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने स्पष्ट कर दिया कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल एडेड शिक्षण संस्थाओं में ही शिक्षक भर्ती कराएगा। ऐसे में एलटी ग्रेड और प्रवक्ता जीआईसी भर्ती को लेकर के किसी भी प्रकार का असमंजस नहीं रह गया है। आयोग भी ये दोनों भर्ती जल्द शुरू कराने का दबाव बढ़ गया है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 5 साल पहले 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो अब जो है शिक्षा मंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है और यहाँ पर अध्याचन भी मिल चुका है। जैसे ही यहाँ पर अनुमति मिल जाएगी मुख्यमंत्री साहब को, मुख्यमंत्री साहब से जैसे इसकी अनुमति मिल जाएगी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ एक न्यूज़पेपर में बदलाव को लेकर के भी बात कही जा रही थी। अब ये बदलाव होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्कूलों में 9,000 से अधिक पद खाली हैं, टोटल की यहाँ पर बात कही जा रही है, और 2018 में ये भर्ती हुई थी। लोक सेवा आयोग पहले प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराएगा, ऐसा भी हो सकता है। आइए देख लेते हैं इस खबर को भी, फिर बात करेंगे इसकी अर्हता के बारे में। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती 2 चरणों में होगी, वैसे ही जैसे ठीक पीसीएस में होती है। पहले प्रारंभिक, फिर जो लोग प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे वो उच्च परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। आयोग ने एक चरण में भर्ती की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयोग को सहायक अध्यापकों के 5,000 से अधिक रिक्त पदों की सूचना मिली है। कुछ विषयों में अर्हता को लेकर के स्थिति स्पष्ट न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। बता दें आपको ये चीज़ भी जो अर्हता की फंसी हुई थी, एक तरीके से स्थिति स्पष्ट नहीं थी, ये भी अब क्लियर हो चुकी है। तो अब यहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे शार्ट आउट हो चुकी हैं। उम्मीद है कि 1 या 2 माह के अंदर ये अपना नोटिफिकेशन जारी करेंगे। 2018 में जो परीक्षा हुई थी अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 पेपर एक ही हुआ था, लेकिन भाग 1 और भाग 2 था, जिसमें भाग 1 में 30 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें सामान्य अध्ययन था,
और मुख्य विषय जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरना चाह रहे थे उसको लेकर के यहाँ पर 120 प्रश्न पूछे जाने थे, यानी कुल जो है यहाँ पर 120 मिनट का समय था। क्वेश्चन की संख्या 150। इसके अलावा यहाँ पर नोट में आप देख पा रहे होंगे कि अगर आप सोशल साइंस से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इसमें 4 खंड होंगे, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थियों को इनमें से 2 चयन करना होगा, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शन होंगे, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इनमें से आप कोई 2 चयन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए अर्हता क्या होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सीटेट और टेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप ग्रेजुएशन किए हो और बीएड किए हो, डीएलएड वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2022, अब ये जो है नया नोटिफिकेशन आएगा उसके हिसाब से डेट काउंट की जाएगी। फिलहाल आयु सीमा की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आप जीआईसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के टीचर बनेंगे। परीक्षा कौन कराएगा? संघ लोक सेवा आयोग। एज की बात भी हमने आपको बता दी है, सैलरी 50,000 से अधिक ही होगी। आयु सीमा में जो छूट का प्रावधान है, आरक्षण का जो प्रावधान है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा SC ST OBC के लिए, वो आपको मिलेगा। 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगर हम फीस की बात करें तो 125 रुपये चार्ज था अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के लिए, बाकी यहाँ पर 65 रुपये चार्ज था, और जो लोग यहाँ पर हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए सिर्फ 25 रुपये चार्ज था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2018 में ये वैकेंसी आई थी, यहाँ पर पदों का विवरण भी दिया गया है। इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें, शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जब आप देखेंगे तो असिस्टेंट टीचर के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिंदी सब्जेक्ट से अगर आप फॉर्म भरते हैं तो बैचलर डिग्री विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड इंटरमीडिएट विद संस्कृत, ठीक है। इंटरमीडिएट जो है इसमें आपके पास संस्कृत होना चाहिए, ठीक है, यानी हिंदी के साथ यहाँ पर संस्कृत का कॉम्बिनेशन मांगा गया है। इसके अलावा बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इंग्लिश में भी यही मांगा गया है। इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम आर, यानी इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर होना चाहिए। मैथ की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही बात है, यहाँ पर मैथमेटिक्स होना चाहिए। साइंस में जो कॉम्बिनेशन है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट, तो फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पर होना चाहिए। सोशल साइंस की बात हमने आपको पहले ही बता दी है कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें से 2 आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसमें से 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास होंगे ग्रेजुएशन में तभी आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पास इतिहास है और समाज शास्त्र है, या इतिहास है अन्य कोई विषय है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। लास्ट के 2 ईयर में, ठीक है, कह रहा है कि 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। कौन कौन से? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। असिस्टेंट टीचर यहाँ पर बात करें अगर कंप्यूटर के लिए तो यहाँ पर बीटेक होना चाहिए, या फिर आपने BE कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर और लगा हुआ है, यानी इन तीनों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिग्री A लेवल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तब भी आप फॉर्म भर पाएंगे। उर्दू के लिए यहाँ भी कहा जा रहा है उर्दू एज अ वन द सब्जेक्ट्स फ्रॉम, तो उर्दू आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, और अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप देखिएगा कि आपने ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से किया है। संस्कृत के लिए यहाँ पर संस्कृत होना चाहिए, बैचलर डिग्री विद संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स। इसके अलावा आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स होना चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हिंदी और संस्कृत में और सोशल साइंस में, तो उसको आप देख लीजिएगा। म्यूजिक की भी यहाँ पर दिया गया है, म्यूजिक के बारे में, कॉमर्स के बारे में भी दिया गया है। बीएड कंपलसरी है, टेट सीटेट पास होना जरूरी नहीं है। होम साइंस को लेकर के अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री विद इन होम साइंस, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिजिकल एजुकेशन से अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपने BPEd किया हो तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट टीचर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर हो, BEd हो, तो इस तरीके से ये शैक्षिक अर्हता है। एज की अगर हम बात करें
तो आप देख पा रहे होंगे 21 और 40 वर्ष रखी गई है। जब नोटिफिकेशन इस बार जारी होगा तभी यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि क्या कुछ बदलाव ये लोग करते हैं पेपर में। तो उम्मीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस दिया है। संस्कृत का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उर्दू का है, जनरल स्टडीज़ का है। तो इस तरीके से आप इसकी तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।